हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग का आज एक टॉपिक है विविध में हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रकाशित पत्रिकाएं एवं पुस्तक। जब हमारा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का दौर चल रहा था तो उस समय कुछ पुस्तकें एवं पत्रिकाएं जो है प्रकाशित की गई थी, तो उनसे संबंधित जो है व्यक्तियों के बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ कुछ जो है विविध का टॉपिक इस तरफ जो है विश्व के प्रमुख जनजातियां, मतलब विश्व में कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे भारतीय जनजातियां। जैसे में टोंड जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो नीलगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से आने वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ पुस्तक एवं पत्रिकाएं के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से ये जो है कॉलम है पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक का है। इसमें पत्र पत्रिका एवं पुस्तक सारे शामिल हैं, और उनसे जो व्यक्ति है जिनके द्वारा जो संपादित किया गया कुछ पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक, वे व्यक्तियों का नाम हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए, चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ यंग इंडिया की बात किया था, यंग इंडिया हरिजन। तो यहाँ हरिजन से सबसे पकड़ेंगे कि यंग इंडिया और हरिजन, बार बार हरिजन पूछा गया है कि हरिजन पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो हरिजन जो है गांधी जी के द्वारा लिखा गया। नवजीवन, देखिए कुछ वर्ड्स को इस तरह से धरना है। यंग इंडिया, गांधी जी ऐसे याद करना। गांधी जी खुद बुजुर्ग व्यक्ति थे, लेकिन वे यंग के बारे में बात करते, मतलब युवा के बारे में बात हमेशा करते थे। तो यहाँ यंग इंडिया अगर बोला जाए तो यंग, गांधी जी वृद्ध थे लेकिन यंग के बारे में हमेशा चर्चा किया करते थे। हरिजन, हरिजन से आपको तात्पर्य है कि हरिजन इस तरह से जो वर्ड है ये गांधी जी के द्वारा ही संपादित किए जाएंगे। हरिजन। नवजीवन, गांधी जी चाहते थे कि भारत में एक नवजीवन का शुरुआत हो। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स जो है याद रखना है। नवजीवन। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज जानते हैं कि 1909 ईस्वी में लिखा गया था, पुस्तक एक था हिंद स्वराज नामक पुस्तक। ये चलाया गया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका याद करना यहाँ से कि वह कौन सा पुस्तक है जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। तो एक हिंद स्वराज नामक जो है पुस्तक लिखा गया था, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। जब हम लोग पढ़ रहे थे, गांधी जी जब पढ़ने के लिए लंदन जाते हैं, लंदन के बाद जो है दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, उस दौरान हम गांधी युग में ये प्रश्न को क्लियर किए हैं कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया? गांधी जी के द्वारा लिखा गया। कितना ईस्वी में? 1909 में। तो हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का लेखक भी कौन है? गांधी जी। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने क्लियर किया। यहाँ सारा प्रश्न क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी। चलिए, तो एक प्रश्न हो गया क्लियर। जैसे में गांधी जी नवजीवन का शुरुआत करना चाहते थे, तो नवजीवन का महात्मा गांधी। हरिजन, महात्मा गांधी। यंग इंडिया, बुजुर्ग होते हुए भी यंग के बारे में बात करना, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक भी कौन है? महात्मा गांधी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसेप्ट ऑफ द जीसस, प्रिंसेप्ट ऑफ द जीसस एक पुस्तक का नाम है प्रिंसेप्ट ऑफ द जीसस। और संवाद कौमुदी है। क्या है? संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी है ना, और मिरातुल अखबार। तो यहाँ से मिरातुल अखबार से प्रश्न क्या है? यह बांग्ला भाषा में लिखा गया था। सबसे पहले कौन भाषा में? बंगाली। यहाँ से याद रखिएगा, बंगाली। आइए जो है देखिए, प्रिंसेप्ट ऑफ द जीसस, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और ब्राह्मणिकल मैगजीन। इस सब का जो है संपादक कौन है? इन सब का संपादक है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय से प्रश्न क्या है? राजा राम मोहन राय भारत नवजागरण का अग्रदूत है ना। नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सती प्रथा का भी अंत इन्हीं के द्वारा किया गया था। सती प्रथा पर अंत जो है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का क्या किया गया था? अंत किया गया था। और सती प्रथा एक बहुत बड़ा ही समस्या था समाज में, जिसको दूर करने वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। इसीलिए राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत या नव भारत का निर्माता कहा जाता है। किन्हें? राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ पुस्तक जो लिखा गया याद रखना है। प्रिंसेप्ट ऑफ द जीसस, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। आइए मिरातुल अखबार से याद रखना है कि यह बंगाली में बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था।
मिरातुल अखबार। अब ब्राह्मणिकल मैगनीज भी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब आगे वाला द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो यहाँ से हम लोग याद करेंगे दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी से क्या है प्रश्न हम लोग जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से, माने वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने। कांग्रेस का अध्यक्ष कै बार बने थे? सर्वाधिक कांग्रेस का अध्यक्ष जो है, कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे कौन? सर्वाधिक बार। तो सर्वाधिक मतलब कई बार? 3 बार। कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी से एक खास प्रश्न ये है कि जब हमारा उस समय हमारा भारत में जब 1756 से 1757 एक युद्ध चल रहा था, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जब चल रहा था तो प्लासी का युद्ध के दौरान जो धन निकास प्रारंभ हुआ था भारत से, उस धन निकास का जानकारी देने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और यह किस पुस्तक के माध्यम से दिए थे? तो उस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि धन निकास का प्रारंभ हुआ प्लासी के युद्ध के पश्चात। इस धन निकासी का जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का अध्यक्ष कै बार बने? 3 बार, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी से और भी कुछ प्रश्न जो बनते हैं, मतलब जो है पुस्तक एवं पत्रिकाएं लिखा गया है, जैसे में रस्ट और क्या? गुप्तचर। रस्ट और गुप्तचर। तो रस्ट और गुप्तचर जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे रस्ट और गुप्तचर। अगर देखा जाए अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान का अगर देखा जाए तो ये थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। थोड़ा सा एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए, ठीक है, तो अभ्युदय से अगर बात किया जाए, जैसे में अभ्युदय, लीडर, ये अलग अलग है, अलग अलग तरह के पत्र एवं पत्रिकाएं पुस्तक है। जैसे में अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय। देखिए मदन मोहन मालवीय से क्या प्रश्न बनता है? आप जानते होंगे BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू BHU का जो स्थापना किए थे, यह किया गया था भिक्षा मांग करके। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भिक्षा मांग करके, और इस BHU का स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय से प्रश्न क्या बना कि इन्होंने अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान नामक पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तक का क्या किए? संपादन किए। तो हो गया अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और किस प्रकार से किया गया? भिक्षा मांग करके इस विद्यालय का स्थापना किए। ठीक है, अब देखिए आते हैं केसरी, द मराठा और गीता रहस्य। यहाँ से सब सारा जो जितना भी प्रश्न है, जितना भी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, ये सब एग्जाम में प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ कलेक्शन करके लिखा गया है। तो केसरी, द मराठा और गीता रहस्य के संपादक हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक से जानते होंगे आप लोग, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किनका कथन था? तो बाल गंगाधर तिलक का। और होम रूल आंदोलन का भी अगर जानते हैं कि होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में जो होम रूल लीग आंदोलन था, डायरेक्ट आंदोलन नहीं बोल सकते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चला गया था। कितना ईस्वी में? 1916 ईस्वी में। और बाल गंगाधर के साथ में थे एक एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट से भी बहुत सारा प्रश्न बनेगा। यहाँ से एक प्रश्न याद रखिएगा कि बाल गंगाधर होम रूल आंदोलन 1916 में कौन सा आंदोलन चला था? होम रूल। देखिए थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, जगह कम हो गया। होम रूल आंदोलन चला था कितना? 1916 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। और यहाँ से बोला गया कि केसरी, द मराठा और गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए आगे चलते हैं। कर्मयोगी, युगांतर,
वंदे मातरम लाइफ डिवाइन। ठीक है, तो लाइफ डिवाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अरविंद घोष के द्वारा जो लिखा गया है, अरविंद, ठीक है, तो अरविंद घोष यहाँ जानेंगे। तो अगर बोला जाए कि लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया, तो अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम। और वंदे मातरम पुस्तक का नाम है। अगर यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वंदे मातरम को होना चाहिए बंकिम चंद्र चटर्जी, तो यहाँ क्यों नहीं हुआ, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा नहीं है। वहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चटर्जी, वहाँ वंदे मातरम जो है सॉन्ग है जो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, लेकिन ये पुस्तक है, बुक है, ये पुस्तक लिखा गया है जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन इत्यादि अरविंद घोष। आपको इसको है जो अपना ढंग से याद करना होगा, सभी चीज़ का ट्रिक नहीं हो सकता, ट्रिक आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इंडिकेट कर देना है कि इस तरह के समझिए, एक तरह का जो है कलेक्शन आपको हम दे रहे हैं और इस कलेक्शन को आप याद कर सकते हैं। तो कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन का लेखक कौन है, अरविंद घोष। और यहाँ से अरविंद घोष, यहाँ से आएगा डिवाइन, यहाँ लाइफ डिवाइन है, यहाँ अगर पलट देंगे, अगर उल्टा कर देंगे, इसको हम इधर कर देंगे और इसको इस तरफ कर देंगे तो फिर अलग हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर हम डिवाइन लाइफ कर दे तो डिवाइन लाइफ, अगर डिवाइन लाइफ कर दे तो तब हो जाएगा कौन, तब हो जाएगा के शिवानंद, के शिवानंद। तो यहाँ से याद रखना है कि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है। देखिए यहाँ दोनों एक ही बात है, यहाँ लाइफ पहले है तो अरविंद घोष, और डिवाइन पहले है तब कौन हो जाएगा, के शिवानंद। ठीक है, तो इसको याद रखना है, लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ का हो गया के शिवानंद और लाइफ डिवाइन का हो गया अरविंद घोष। अब यहाँ देखेंगे बंगाली, ए नेशन, यहाँ से बंगाली अलग है, ए नेशन अलग है, ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है, ये बंगाली हो गया, ए नेशन इन मेकिंग। तो ये नेशन बंगाली से अगर देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बनर्जी होता है भी कभी कभी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी से क्या प्रश्न बनता है, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर के नाम से किसे जानता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। अगर क्रिकेट में खिलाड़ियों में देखा जाएगा, क्रिकेट खिलाड़ियों में, तो बंगाल के टाइगर के नाम से सौरभ गांगुली को जाना जाता है। लेकिन यहाँ बंगाली से याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते थे। तो बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्या कहा जाता है, बंगाल टाइगर के नाम से संबोधित किया जाता है। कॉमरेड और हमदर्द बोला जाए, ये सब प्रश्न, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। अब हमने यहाँ पे फालतू प्रश्नों को नहीं लिखा है, आपको अगर बोर्ड पर लिख दिया गया है तो समझिए वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार पढ़ता हूँ ताकि हमारा माइंड से कभी निकले नहीं। तो आपको इस बात को हमेशा लिख करके रखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न जब देखिएगा तो ये अमृत बाजार पत्रिका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि काल है। काल बहुत बार पूछा है कि काल पुस्तक का जो है संपादन किसके द्वारा किया गया, तो आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, याद तो करना ही होगा हर हालत में। कामरेड या हमदर्द का जो लेखक है अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी क्या बोले थे, कायदे आजम, कायदे आजम। ठीक है, जैसे में किस प्रकार, जैसे में गांधी जी को बोला गया था ना अर्धनंगा फकीर, तो अर्धनंगा फकीर गांधी जी को कौन बोला था, विंस्टन चर्चिल बोला था। उसी प्रकार से कायदे आजम बोला गया है किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना क्या बोला गया, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम बोला गया। और बोले हैं कौन, गांधी जी। कौन बोले, गांधी जी। ठीक है, यही सब तो बोलते रहते थे। तो गांधी जी। सोम प्रकाश, अगर सोम प्रकाश का लेखक बोला जाए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इधर जो है आने वाला एग्जाम में ये चैप्टर आप अच्छा ढंग से पढ़ लीजिए, यहाँ से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे में
वहाँ से दरोगा का एग्जाम में प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा गया था, मालविका, अग्निमित्रम इत्यादि, तो वैसे प्रश्न भी आता है। लेकिन ये जो हम पढ़ा रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रकाशित पत्रिकाएं एवं पुस्तक, तो यहाँ से प्रश्न आने का बहुत ही संभावना है। इसलिए आप हमेशा इसको 2-3 बार कर करके पढ़ें और याद करें। जैसे में सोम प्रकाश का लेखक कौन बनाए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर कॉमनवेल्थ का बात किया जाए तो कॉमनवेल्थ का किसके द्वारा संपादन किया गया? ठीक है, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कहाँ गया न्यू इंडिया? कॉमनवेल्थ और एक आएगा पुस्तक और है न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो यह क्या गया? एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के लेखक कौन है? संपादन एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा हम पहले ही बता चुके हैं कि बाल गंगाधर के साथ में मिलकर के एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग जो है आंदोलन का जो है चलाए थे। एनी बेसेंट जो है स्कॉटलैंड के रहने वाली थी। और यहाँ से अगर एक प्रश्न और बनेगा कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। अगर माइंड में आपको एक बार रहेगा कम से कम पढ़ा हुआ, तो जहाँ पे ऑप्शन दिखेगा वहाँ पर ऑटोमेटिक जो है माइंड काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का संपादन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। और एनी बेसेंट से आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, INC इंडियन नेशनल काउंसिल का प्रथम महिला फीमेल है ना अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एनी बेसेंट। ठीक है ना, इंडियन नेशनल काउंसिल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो है फीमेल अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बनी थी कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, और प्रथम भारतीय महिला अगर बोल देगा तो कंफ्यूज नहीं होएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, भारत का ही व्यक्ति महिला मतलब होगा तो हो जाएगा सरोजनी नायडू। फिर से एक बार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर कर देगा तब हो जाएंगे सरोजनी नायडू। तो अब आगे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत एक खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हिंदी करके कभी कभी पूछता है, भारत एक खोज। अगर भारत एक खोज करके दे और मेरी कहानी, देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी हुआ भारत एक खोज। ठीक है, तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया ना देकर डायरेक्ट बोल देगा कि भारत एक खोज का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो JL नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया या मेरी कहानी किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ याद रखिएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। फिर से एक बार लिख देते हैं ताकि याद रहेगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज या मेरी कहानी कौन? JL नेहरू के द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू हमारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश यहाँ से अभी तक जितना ही प्रश्न पढ़े उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर है तो कौन है? सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन, सत्यार्थ प्रकाश का जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। और दयानंद सरस्वती के द्वारा एक चलाया गया था आर्य समाज, आर्य सभ्यता। ठीक है ना, आर्य समाज होगा। आर्य समाज का स्थापना कितना ईस्वी में? 1875 ईस्वी में। कहाँ? मुंबई में किया गया था। तो यहाँ से याद रखिएगा कि आर्य समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। और दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया तो कितना ईस्वी में किया गया? 1875 ईस्वी में किया गया। कहाँ? तो मुंबई में। एक ब्रह्म समाज आएगा 1828 ईस्वी में आएगा। ठीक है, 1828 में तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से आर्य समाज का स्थापना कितना ईस्वी में किया गया? 1875 ईस्वी में। कहाँ किया गया? मुंबई में। किसके द्वारा किया गया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। यही दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या किया गया? आर्य समाज का स्थापना किया गया 1875 ईस्वी में। कहाँ? मुंबई में। और दयानंद सरस्वती के द्वारा एक
पत्रिका प्रकाशन किया गया जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखेंगे नेशन, ठीक है, क्या है, नेशन है। तो नेशन का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। यही गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के क्या थे, गांधी जी के गुरु थे। कैसा गुरु, तो राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, काल का अगर लेखक है तो परांजपे है, परांजपे। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काल का लेखक कौन है, तो परांजपे है। यहाँ से हम लोगों ने क्लियर किया। इंडिपेंडेंट अगर है बोला जाए तो मोतीलाल नेहरू है ना, ML नेहरू। इंडिपेंडेंट का कौन है, मोतीलाल नेहरू। डिपेंडेंट जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू, तो इनके द्वारा इंडिपेंडेंट नामक जो है पत्रिका का प्रकाशन किया। पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। काल का जो है संपादन किसके द्वारा, परांजपे। और अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया गया शिशिर कुमार घोष। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ प्रश्न को देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए यहाँ देखा जाए। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गया 1909 ईस्वी में। प्रिंसेप्ट ऑफ द जीसस, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार है, ठीक है ना, मिरातुल अखबार होगा यहाँ पे, मिरातुल अखबार। और ब्राह्मणिकल मैगनीज किसके द्वारा, राजाराम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी। और इस पुस्तक के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने धन निकास का जो प्रारंभ हुआ था प्लासी के युद्ध के बाद, उसका जो है जानकारी दिए थे इस पुस्तक के माध्यम से। ठीक है, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और राष्ट्र और गुप्तचर के भी लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजाराम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारत का नव निर्माता कहा जाता है, क्योंकि सती प्रथा का अंत करने वाले व्यक्ति कौन थे, जो है राजाराम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा का क्या किए थे, अंत किए थे। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान के लेखक कौन है, देखिए क्या, हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय। वही मदन मोहन मालवीय जो भिक्षा मांग करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का क्या किए थे, स्थापना किए थे। चलिए अब आगे देखते हैं। केसरी द मराठा और गीता रहस्य, केसरी द मराठा के गीता रहस्य का लेखक है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। और 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन एक चलाया गया था। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ के शिवानंद। थोड़ा सा आप याद रखिएगा, बंगाली ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है, तो ये था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या कहा जाता है, बंगाल टाइगर से कहा जाता है। अब कॉमरेड या हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना को, अब मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। अब कायदे आजम की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अब कॉमनवेल्थ या न्यू इंडिया के संपादन कौन है, एनी बेसेंट। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बने थे, तो सरोजिनी नायडू बने थे। ठीक है, अब देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया या मेरी कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी होता है भारत एक खोज। इसका संपादन जवाहरलाल नेहरू द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश का संपादन किसके द्वारा किया गया, दयानंद सरस्वती द्वारा। और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किए, कहाँ, महाराष्ट्र में या मुंबई में किए। ठीक है, मुंबई में किए। अब यहाँ हम लोग देखे थे कि नेशन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा संपादित किया गया। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु के साथ साथ अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट के संपादन किए थे मोतीलाल नेहरू। और काल का है परांजपे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक पूछा गया अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। ठीक है, अब हम लोग आने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे
यहाँ पे जो लिखा गया है आप याद कीजिएगा, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको कर दे रहा हूँ। जैसे में पूछा जाता है कभी कभी श्रीलंका का जो है पूछा गया है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उसको कर दे रहा हूँ। श्रीलंका में जो है जनजाति पाए जाते हैं उसको क्या कहता है, प्रमुख जनजाति कौन है, तो बेद्दा है। ठीक है, श्रीलंका का बेद्दा है। और रूस के टुंड्रा प्रदेश का भी पूछा गया तो याकूत है, याकूत। और यहाँ से एक और पूछा गया लेप्स नहीं माओवारी। ठीक है, यहाँ से माओवारी पूछा गया है। न्यूजीलैंड के जनजाति को क्या निम्नलिखित में से, सबसे पहले यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से बनाता है। प्रश्न तो बहुत आसान है, वन लाइनर प्रश्न है, स्टैटिक्स जी के, लेकिन इसे हार्ड कैसे करता है, मिलान करने वाला देता है। अब मिलान करने वाला के साथ साथ कभी कभी ये पूछता है कौन सत्य है कौन असत्य है। तो इस प्रकार से आप साधारण से साधारण प्रश्नों में भी फंस सकते हैं, इसलिए कभी भी कोई प्रश्न को इग्नोर करके नहीं चलना है। तो यहाँ देखा जाए कि माओवारी जनजाति कहाँ क्या है, न्यूजीलैंड का। और रूस के तो जान ही गए याकूत है। रूस के टुंड्रा क्षेत्र का मतलब जो बर्फीला क्षेत्र होता है उसके अंदर जो घर बना कर रहता है उसको टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। श्रीलंका का क्या है, बेद्दा है। अब देखिए यहाँ से और एक है बंटू एस्चुअरी। हाँ, ये देखिए कनाडा और ग्रीनलैंड का जो जनजाति होता है उसको क्या कहते हैं, एस्चुअरी कहते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। सेमायड, इवेसिन, रेड इंडियन तो आपको पता ही होगा, अमेरिका के जो जनजाति उसको क्या कहते हैं, रेड इंडियन कहते हैं। उत्तरी रूस का याद कर लीजिएगा, तारतार देखिए साइबेरिया का भी पूछा जाता है, साइबेरिया से क्या है, साइबेरिया की जनजाति क्या है, याकूत। तारतार है, साइबेरिया का क्या है, तारतार। सबसे पहले अब हम लोग भारत के देख लेते हैं। टोंड जनजाति नीलगिरी पर्वत पर पाया जाता है। नीलगिरी तमिलनाडु में है। वही नीलगिरी की बात कर रहे हैं जो पूर्वी बिंदु और पश्चिम बिंदु का मिलन स्थल कहलाता था। जैसे में ये जो है ये भारत का नीचे का मैप है और यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ क्या है, कर्नाटक था। तो ये दोनों का जो मिलन स्थल था, ये एक नीलगिरी की पहाड़ी था। तो नीलगिरी की पहाड़ी में ही इसका इन दोनों का क्या होता था, मिलन। तो पूर्वी बिंदु और पश्चिम बिंदु का मिलन स्थल क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी, जिसका सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा था, है ना, दोदा बेटा किसका सर्व ऊंचा चोटी है, तो नीलगिरी का। ठीक है, टोंड जनजाति भी कहाँ पाया था, नीलगिरी की पहाड़ी में। लेप्चा कहाँ, तो सिक्किम में। सिक्किम वही 22वां राज्य जो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत 22वां राज्य बनाया गया था सिक्किम को। गारो खासी जनता मेघालय में। मेघों का अगर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, मेघालय में। और सबसे कम जो वर्षा होता है लेह और लद्दाख में। ठीक है, इरूला जनजाति आप लोग याद करने की जरूरत है, तमिलनाडु में। इरूला कहाँ है, तमिलनाडु में। चेंचू आंध्र प्रदेश में। आंध्रा जो है चुन के खाता है, आंध्रा चुन के खाता है, मतलब चेंचू कहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश में। गोंड जनजाति भी भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जनजाति कौन है, तो ये गोंड है। और गोंड सबसे अधिक पाया जाता है कहाँ, मध्य प्रदेश में। उसके बाद कहाँ, झारखंड में। तो सबसे अधिक मात्रा में गोंड जनजाति पाया जाता है भारत में। और गोंड किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, संथाल जो है जनजाति कहाँ, झारखंड में। और मुंडा भी कहाँ है, झारखंड में। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिद्धू एवं कान्हू, है ना। यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे, सिद्धू एवं कान्हू। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, सिद्धू एवं कान्हू। ठीक है, तो याद रखिएगा, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, सिद्धू एवं कान्हू। और संथाल जनजाति कहाँ, झारखंड में। मुंडा भी कहाँ, झारखंड में। गद्दी हिमाचल प्रदेश। जैसे जो बर्फीला क्षेत्र होता है, बर्फ में ऐसा लगता है कि गद्दी लगा हुआ है, तो गद्दी जनजाति कहाँ, हिमाचल प्रदेश। ही मतलब क्या होता है, बर्फ। और बर्फ का गद्दी, तो गद्दी से याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। भील जनजाति, भील राजस्थान में है। भील सबसे अधिक कहाँ है, राजस्थान में। और मध्य प्रदेश के में क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक अगर पूछा जाए इंडिविजुअली ढंग से कि भील जनजाति किस राज्य का जो है प्रमुख जनजाति है, तो यहाँ से हम लोग करेंगे राजस्थान का। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, लेकिन राजस्थान के इतना नहीं। लेकिन यहाँ प्राथमिकता देंगे किसको, हम लोग राजस्थान का। लुसाई जनजाति कहाँ का है, मिजोरम और त्रिपुरा दोनों जगह पर पाया जाता है। तो यहाँ से कुछ प्रश्नों को आप भी अपने ढंग से लिख करके 1-2 बार याद कीजिएगा, तो हमेशा याद हो जाएगा। और अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको हर हालत में करना होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो कांगो के का क्या है, कांगो का जनजाति क्या है, बेसिन है। एक बार कम से कम माइंड में 2 बार रखना है, ताकि माइंड वहाँ काम जाए। मध्य एशिया क्या है, बंटूस। मध्य एशिया का अगर बोला जाए, मध्य एशिया का जनजाति क्या है, तो मध्य एशिया का है बंटूस। ठीक है, तो इतना प्रश्न है। फिर से एक बार, काल का संपादन किसके द्वारा किया गया, परांजपे के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका का किसने किया, शिशिर कुमार घोष। तो इतना सारा प्रश्नों को हमने क्लियर किया जो विविध के रूप में था और अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं। ये कलेक्शन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे आप हर हालत में याद कर लीजिए। और
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद आप सबको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और भी वीडियो इस तरह से लाता रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।